घुमा घुमा, देखो, हाँ देखो देखो। रोप में खराबी क्या होता है, रोप में जब खराब होगा तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेन है ना, जो काम ये करता है वो काम हमारा उंगली कर रहा है अभी, छोड़ दे। ऊपर में ये नॉर्मल था, इसको नीचे करेंगे, इंस्पेक्शन होगा। इसी तरह से टॉगल स्विच 2-2 3-3 जैसा भी हो, ना भी इक्विपमेंट है इसमें। मेन इक्विपमेंट जैसे मोटर है, मोटर को कैसे मेंटेन करेंगे, जो मशीन का ब्रेक होता है, ब्रेक को कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका ऑयल का पोजीशन क्या है। तो उसमें का मेंटेनेंस अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा, उसमें पैसेंजर फंसेगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं आप? मोहम्मद समीर अंसारी, बिहार। बिहार से हैं आप? एमडी शरीफुल बिहार। बिहार से? मोहम्मद तौफीक बिहार से है सर। चलिए ठीक, बढ़िया है। आप? अंकित शर्मा, गोरखपुर, यूपी। तो ये लिफ्ट टेक्नीशियन बनना चुन रहे हैं, ठीक है। तो आज प्रैक्टिकल में क्या किए हैं सर? तो प्रैक्टिकल में आज जो एक लिफ्ट के काम में एक मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होता है, मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा हम लोगों का लिफ्ट में जैसे इंस्टॉलेशन है, उसके बाद लिफ्ट का मेंटेनेंस है। अच्छा। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है, एक मंथली, हाफ ईयरली इस तरह से, तो जो मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लिफ्ट का होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं और उसी का प्रैक्टिकल करवाएं। अच्छा। तो जैसे मशीन रूम में हम लोगों का जितना भी इक्विपमेंट है, जिसमें मेन इक्विपमेंट जैसे मोटर है, मोटर को कैसे मेंटेन करेंगे, अच्छा। उसका जो मशीन का ब्रेक होता है, ब्रेक को कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका ऑयल का पोजीशन क्या है, उसका कनेक्टर सब चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। कंट्रोल पैनल को भी जो है वो ना तो check आप करना जो है जो भी है वो हाँ। बच्चों को बता चुके हैं। हैं। तो हाँ, आज उसी थोड़ा पे सा इनसे जान लेते हैं। हाँ, आप बच्चों से जान लीजिए। ठीक है कि वो इनके अंदर कितना है, बिना किताब के कैसे बोल पाते हैं, बिना सर के कैसे कर पाते हैं, है ना। अगर इनके पास वो नॉलेज, वो सारा इनपुट है तो मान सकते हैं कि चलो भाई ये फ्यूचर के या फिर अभी के लिए ये जो है लिफ्ट टेक्नीशियन बन रहे हैं या बनने के राह पर है। आप जब आएंगे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये बड़ी चीज हो जाएगी, है ना। आप बताएंगे आज आप क्या क्या किए हैं प्रैक्टिकल में? अभी हम लोग मशीन रूम में आए थे। अब मशीन रूम में हम लोगों ने एमसीबी गिराया, फिर कंट्रोल पैनल चेक किया, कोई तार ढीला ना, कोई कपड़ा ढीला ना हो। उसके बाद हम लोग मशीन में गए, मोटर को चेक किया, उसमें ऑयलिंग चेक की, ब्रेक चेक किया, वो सही से लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका फ्लाई व्हील घुमा के देखा ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग हॉस्टवे में जाएंगे, वहाँ पे मेंटेनेंस होगा। लिफ्ट टेक्नीशियन की जर्नी में मेंटेनेंस एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है और ये बड़ी चीज हो जाती है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। आप क्या समझे, जरा बताइए। मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट है, समझिए तो लिफ्ट का एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह कोई भी चीज़ को लगा देते हैं, कोई भी चीज़ जिस तरह घर में अगर रखा गया उसको साफ सफाई नहीं कीजिएगा तो फिर वो ख़राब हो जाता है। वैसे ही मेंटेनेंस जो है एक डिपार्टमेंट है, जो मतलब लिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लिफ्ट के लिए वो सबसे बेस्ट है डिपार्टमेंट। इसलिए बेस्ट है क्योंकि कितना भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग, कितना भी छोटा से छोटा बिल्डिंग, उसमें आज के डेट में सब चीज़ लग रहा है, खास करके लिफ्ट लग रहा है। तो उसमें का मेंटेनेंस अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा, उसमें पैसेंजर फंसेगा, कुछ भी हो सकता है। इसके कारण मेंटेनेंस जरूरी है। ये चीजें आपको आपदा आने से पहले की तैयारी है। अगर ये तैयारी करेंगे तो आपदा इमरजेंसी सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं। जी सही बात है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वही है ही। हाँ, रिक्स जो कभी कभी होता है कि इससे लिफ्ट में घटना घट जाती है, तो ये ना घटे इसलिए सही समय पर मेंटेनेंस होना मेंटेनेंस जी बहुत जरूरी है। और अंडर चेकलिस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो अंडर चेकलिस्ट होता है कि चेकलिस्ट के थ्रू वो सारा इक्विपमेंट्स को फॉलो अप करना है और उसको देखना है, उसको मेंटेन करना है। जो एडजस्टमेंट चाहिए जिस इक्विपमेंट का, उसका एडजस्टमेंट होगा, जिसका लुब्रिकेशन चाहिए उसका लुब्रिकेशन होगा, जिसका जो इक्विपमेंट का जो रोल होना चाहिए, जो होना चाहिए, टिक वाइज जो है एकदम करना है मेंटेनेंस। पूरा चेकलिस्ट के थ्रू पूरा लिफ्ट को एक पूरा थ्रोली चेकअप, वो कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो वो चेकलिस्ट भी है इन लोगों के पास में। चेकलिस्ट सर हम लोग भेजे हैं, चेकलिस्ट भेजे हैं जो मेंटेनेंस में मतलब जो किया जाता है। तो वो किस तरीके से कैसे क्या चेक करते हैं, जरा यह बताइए। कहीं पर भी हम लोग मेंटेनेंस करने जाएंगे तो सबसे बड़ा चीज जो होता है उसका एक लिस्ट तैयार होना चाहिए। ठीक है। जो लिस्ट के जरिए वो टोटल चीज, अब यहाँ से अब हम सोच के जाएंगे कि इसका रोप चेक करेंगे, मशीन रूम में जाके सब चीज चेक करेंगे, वहाँ जाके आदमी इंसान भूल ही जाता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है। इसके कारण कि एक मतलब क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट होना जरूरी है जी। जो मतलब किसी भी कंपनी से अगर हम जुड़ते हैं तो वो कंपनी वाला बना के दे तो बहुत बेस्ट है। इसके कारण बेस्ट है क्योंकि अगला जो इंसान जिसके यहाँ हम जाएंगे सर्विस करने, उसका मेंटेनेंस पूरा बेस्ट होगा, एकदम अच्छा से होगा। तो ये चेकलिस्ट जिस तरह सर हम लोग को बना के दिए हुए हैं, तो ये मशीन रूम का है, ठीक है। मशीन रूम में
ड्राइव मशीन, वो जाके पहले चेक करेंगे क्या है नहीं है। रोपिंग हो गया, रोप शिव हो गया, उसको चेक करेंगे, ठीक है ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका रोप है उसमें कोई सब फॉल्ट वोल्ट ये सब तो नहीं ना है। ब्रेक चेक करेंगे, चला के उसका ब्रेक चेक करेंगे कि ब्रेक लग रहा है नहीं लग रहा है, टाइट है ढीला है तो उसको टाइट करेंगे। गुड, क्योंकि ब्रेक ऐसा चीज़ है ना कि ब्रेक अगर लगे तो फिर उससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। बिल्कुल सही। गियर बैरिंग ऑयल हो गया, ऑयल है कि नहीं है, ऑयल नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे जंग लगेगा, वो सही से चलेगा नहीं, फ्री नहीं चलेगा। बहुत इसके अच्छा, कारण बहुत ऑयल अच्छा। रहना एकदम जरूरी यह है। भी आप चेक करेंगे जी। और क्या चेक करेंगे? कंट्रोलर इसका, कंट्रोलर जाके चेक करेंगे। ओवरलोड रिले यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे लिफ्ट होता है 4 पैसेंजर का होता है, 10 पैसेंजर 20 50 पैसेंजर का होता है, जी, तो जिस बिल्कुल। तरह यहाँ पे 6 पैसेंजर का, 6 से अगर 8 पैसेंजर अगर उसमें अगर चढ़ गया तो फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल तो ओवरलोड रिले इंडिकेट करने लगेगा कि ये ओवरलोड है, मशीन नहीं चलेगा, ट्रिप हो जाएगा बार बार। लगभग चेकलिस्ट में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? चेकलिस्ट में मशीन रूम मुझे लग में रहा है कि 50-60 पॉइंट जो है इसमें है। इसमें सब अलग अलग है। जिस तरह मशीन रूम में है, मशीन रूम में लगभग 12-15 ये सब चेक करना है, ठीक है। आगे कार टॉप, कार के ऊपर चढ़ के पूरा चेक करना है, उसमें लगभग 10-15 है, ठीक है। हॉस्टवे में जाके मतलब ये सब पूरा चेक करना है, बॉक्स उक्स ये सब जाके पूरा चेक बहुत करना अच्छा। है। केबल काउंटर वेट ये पूरा जितना काउंटर वेट है वो सब पूरा चेक करना है, वेट ये सब उसका जो उसमें लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग उसमें बैरिंग वैरिंग जो इस पर चलता है, ब्रेक व्रेक वो सब तो कहीं कुछ वो सब खराबी उराबी तो नहीं है। ओके। कार इनसाइड, कार के अंदर का जो है कार इनसाइड वो सब चेक करना रहता है। अलार्म उलार्म ये सब काम हम कर रहा है कि नहीं, स्टॉप बटन उसमें होता है, इमरजेंसी लाइट होता है। अच्छा। डोर ऑपरेटर जिस तरह दरवाजा खोलना बंद करना ये सब, इस समय अगर sensor wise भी परेशानी आ होता रही है हाँ, कोई चीज तो उसको कोई भी ओके। हर एक चीज मेंटेनेंस में सब चीज चेक किया जाता है, टोटल चीज। ये सब बहुत बड़ा मतलब चीज है। बिल्कुल सही। छोटे छोटे चीजों से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पेट जो नीचे जो सबसे जो नीचे जो होता है पेट का जो लेवल रहता है ना उससे नीचे 5 फीट वो नीचे हाँ, जी नीचे जो रहता है एरिया वो उसको में मतलब जाके चेक करना रहता है। पानी वानी ये सब तो कुछ नहीं हो गया उसमें, कोई चीज़ तो नहीं है ऐसा कोई चीज़ जिससे मतलब लिफ्ट को जिस तरह कार अगर नीचे आए तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो। ये सब जाके चेक किया जाता है कि क्या है नहीं है। चलिए, तो पूरा- ये मेंटेनेंस सीख रहे थे और आगे भी अभी सीखना जारी है। बहुत सारी चीजों को बारी बारी से देखेंगे, सीखेंगे और इस तरीके से बनेंगे लिफ्ट टेक्नीशियन। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।